आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था कंचा। यह कहानी कक्षा 7 की पुस्तक बसंत से ली गई है और इस कहानी के लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। यह एक दक्षिण भारतीय कहानी है और अभी तक हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं। तो इन भाग में हमने पढ़ा था कि इस कहानी में हमारे लेखक टी पद्मनाभन जी ने बच्चों के बारे में हमें बताया है कि किस तरह से बच्चों का मन कितना चंचल होता है। तो कहानी में लेखक ने बाल जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया हुआ है कि किस तरह से एक बालक अपने खेलने के सामान बाकी अन्य चीजों के ऊपर रखता है और किसी भी कीमत पर अपने खिलौने को खोना नहीं चाहता। तो हमारी कहानी का जो नायक है जिसका नाम है अपू, तो वह एक दिन स्कूल जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक कंचे की दुकान दिखी। तो जब से उसने उन कंचों को, मतलब जो सफेद कंचे जिन पर हरी धारियां थी, तो जब से उसने उन कंचों को देखा है तो उसका ध्यान सिर्फ उन्हीं कंचों पर है। और जब वो स्कूल में गया तो कक्षा में उसका किसी तरह से मन नहीं लग रहा था। वो तो हर तरफ उन्हीं कंचों के बारे में सोच रहा था। और जब मास्टर जी ने उससे पूछा कि वह उस कक्षा में पाठ में क्या पढ़ा रहे थे, तो उसने कहा कंचा। तो वहाँ के जो मास्टर जी थे वो सकपका गए और जितने भी बच्चे थे वह सब हंसने लगे, क्योंकि उसके मास्टर जी समझ गए थे कि उस बच्चे का अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को डांटा। और आगे हम पढ़ते हैं कि वो उसके मास्टर जी कहते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप का अर्थ होता है खड़े हो जाओ। तो मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, क्योंकि मास्टर साहब को अब गुस्सा आ रहा था कि जो अपू है उससे जब उन्होंने पूछा कि मैंने क्या पढ़ाया, तो उसने कहा कंचा। अब अपू था वो रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। अब जो अपू था वो तो एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए वह मास्टर जी के गुस्से से वह डर गया और रोता हुआ एक बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा और जो उस कक्षा के सामने जो दूसरी कक्षा थी, तो उसकी जो टीचर थी उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा और फिर सम्मिलित हंसी। सम्मिलित का मतलब होता है फिर सम्मिलित सी हंसी, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर उस पर हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं पाया, सुबकता रहा। और अपू ने बहुत कोशिश की कि वह रोए ना, लेकिन उसका मन फिर भी रोता रहा और वह धीरे धीरे चुपके चुपके सुबकता रहा। सुबकता का मतलब होता है धीरे धीरे रोना। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रमन, मल्लिका, सब। तो हमने देखा है कि जब हम अपनी कक्षा में पढ़ते हैं और जब हमें मास्टर जी किसी बात के लिए हमें डांटते हैं तो हम रोने लगते हैं और हमारे क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं वह हंसने लगते हैं। तो जो बच्चा था अपू, वह रोने लगा। तो रोते रोते उसका दुख और भी बढ़ता गया और उसकी तरफ सब देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि वो उसका क्लास में मन नहीं लग रहा था। जब मास्टर जी ने उससे सवाल किया तो उसने कहा कंचा, इसलिए सब उसके हंसी उड़ा रहे थे। उसके जितने भी मित्र थे, रमन, मल्लिका और भी लोग, वो सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अब बेंच पे खड़े खड़े उसने सोचा कि दिखा दूंगा सबको। अब उसको अपू को सब पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब लोग उस पर हंस रहे थे। तो वो बेंच पर खड़े खड़े सोचता है कि मैं अब सबको दिखा दूंगा। जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को भी वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखिए ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा। तो जब सारे बच्चे अपू पर हंस रहे थे तो वह मनी मन गुस्सा करते हुए कहता है कि जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जो उसका एक मित्र है और जिसको बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए वो आज विद्यालय स्कूल नहीं आया है। इसीलिए वह कहता है कि जॉर्ज को आने दो, और जब जॉर्ज आएगा तो वह जॉर्ज के आने पर कंचे खरीदेगा और इनमें से किसी को भी वह खेलने नहीं बुलाएगा। और इनका सब कंचों को देख के इनका मन ललचाएगा कि जो कंचा है वो कितना खूबसूरत है। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। और उसका मन वापस से उन कंचों को याद करने लगता है। वो सोचता है कि कितना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिलने कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछें तो नहीं दे तो अब हमारे जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो अपू नाम का बच्चा है, तो उसको मास्टर जी ने डांट के उसको जो सजा दी है कि बेंच पे खड़े हो जाओ, तो तब भी उसके मन में सिर्फ कंचा ही चल रहा था कि अपने बच्चे अपने खिलौने के प्रति कितना
समर्पित होते हैं कि मतलब उन्हें वो खिलौना चाहिए ही होता है और वह उस खिलौने को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो अब जो अपू है वह फिर सोचता है कि आखिर कंचा मिलेगा कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार दे देगा, अगर जॉर्ज को साथ लेकर जाएं पूछें तो क्या वो नहीं देगा, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया और जब मास्टर जी ने अपने उस घंटे का अपना जितना भी पाठ था वो सब समाप्त किया तो वह अपने बच्चों से, क्लास के सभी बच्चों से पूछने लगे कि किसी को कोई परेशानी, कोई शक हो इस पाठ में तो मुझसे पूछ लो, क्या किसी को कोई शक नहीं है। तो मास्टर जी से जब किसी भी बच्चे ने कोई भी डाउट नहीं पूछा, कोई भी शक नहीं पूछा, तो मास्टर जी कहते हैं क्या किसी को कोई शक नहीं है, मतलब सबको ये पाठ बस समझ आ गया है। तो अपू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी और जो अपू नाम का जो बच्चा था उसके मन में तो अभी यही चल रहा था कि क्या दुकानदार उसे कंचे देंगे या नहीं। उसका तो मास्टर जी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। और जो अपू है वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर कंचे खरीदने पड़े तो उसमें कितने पैसे लगेंगे। रमन ने मास्टर जी से सवाल किया और उससे सवाल का जवाब मिला। अम्मड़ी ने शंका का समाधान कराया और जो जो उस अपू की कक्षा में जो बच्चा पढ़ता था जिसका नाम था रामन, तो रामन ने मास्टर जी से एक सवाल किया और मास्टर जी ने उसे उस सवाल का जवाब भी दिया। और अम्मड़ी जो उसकी एक दूसरी कक्षा की दूसरे सहपाठी है, तो उसने भी अपना जो उसका भी जो सवाल था उसका भी समाधान करवाया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अपू क्या सोच रहे हो। और बहुत सारे छात्र, जितने भी छात्र थे उन्होंने सबने अपनी अपने सवाल मास्टर जी से कहे। तो अब मास्टर जी ने अपू से पूछा कि अपू तुम क्या सोच रहे हो। पूछ लो ना शंका क्या है, शंका जरूर है। तो अपू अपू मन ही मन सोचता है कि पूछ लो ना, अगर कोई शंका है तो शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में। तो अप्पू के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में वो कंचा मिलेगा या 10 पैसे में। मास्टर जी सोचते हैं, मास्टर जी अब अप्पू से पूछते हैं कि क्या सोच रही हो तुम। तो अप्पू कहता है कि मैं पैसों के बारे में सोच रहा हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं कि क्या तो कितने पैसे चाहिए और किसके लिए। मास्टर जी कहते हैं कितने पैसे चाहिए और किसके लिए। तो अब वह कुछ भी नहीं बोला। फिर वह कहता है कि हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। और जब मास्टर जी उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए और क्यों चाहिए, तो उसके दिमाग में तो सिर्फ अभी भी वह हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे दिखाई दे रहे थे। फिर मास्टर जी ने पूछा कि क्या रेलगाड़ी के लिए। अब चूंकि जो मास्टर जी थे वो कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे और वो बता रहे थे कि रेलगाड़ी को भाप गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि वह भाप के इंजन से चलती है। इसीलिए मास्टर जी ने सोचा कि शायद अप्पू को वो रेलगाड़ी चाहिए होगी। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए। उसने सिर हिलाया, मतलब अप्पू ने अब हाँ में सिर हिलाया क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे रेलगाड़ी के लिए नहीं, उसे तो कंचे खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। तो अब मास्टर जी कहते हैं बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। और जब अप्पू हाँ में सिर मिलाता है कि उसे रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो जो मास्टर जी हैं वो कहते हैं कि बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते और अगर मिले भी तो उसे लेकर तुम क्या करोगे। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। और जब वो अप्पू नाम का जो बच्चा होता है वह मास्टर जी से कहता है कि वह रेलगाड़ी के साथ खेलेगा और जॉर्ज के साथ खेलेगा। अब मास्टर जी तो बात कर रहे थे रेलगाड़ी की और जो अप्पू है वह सोच रहा था कि कंचे की बात हो रही है। तो वह कहता है कि रेलगाड़ी नहीं कंचा। तो जब अप्पू कहता है कि रेलगाड़ी नहीं चाहिए, कंचा चाहिए, अब वहाँ का जो स्कूल का जो चपरासी था, जिसको हम इंग्लिश में प्यून कहते हैं, तो वह एक नोटिस लाया और वहाँ का चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा कि जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने स्कूल जाते हैं तो हमें फीस जमा करनी पड़ती है। तो चपरासी नोटिस लेके आया कि सबको फीस जमा करनी है। तो उस कक्षा के मास्टर जी कहते हैं कि जो भी बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर फीस जमा कर दें। ऑफिस का हिंदी मतलब होता है दफ्तर।
इंग्लिश में इसे ऑफिस कहते हैं। तो मास्टर जी कहते हैं कि जो भी बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। अब बहुत से छात्र फीस जमा करने के लिए गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चकोटी काट ली। अब जो राजन नाम का बच्चा था वह अप्पू का मजाक उड़ाते हुए गया और उसने जाते जाते अप्पू के पैर में चकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। फिर उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। और जब अप्पू था उसे भी याद आया कि उसको भी तो फीस जमा करनी है। उसके जो पिताजी हैं उसके पापा ने उसे 1.5 रुपए फीस भरने के लिए दिया था। अब उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का उसके पास था। अब चूंकि यह एक कहानी बहुत पुराने समय की है इसलिए तब की फीस सिर्फ 1.5 रुपये हुआ करती थी और तब यह 1.5 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। अब तो जब उसने अपनी जेब में देखा तो उसके पास 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का एक सिक्का था। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। कंठ का मतलब होता है गला। तो वह मन ही मन खुश हो गया था क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि उसके पास जो पैसे हैं वह इन पैसे से अब कंचे खरीदेगा। तो उसके गले से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है, उसने कहा मास्टर जी से कि मुझे फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच मतलब बेंच पर खड़े रहो। तो वो मास्टर जी उससे कहते हैं कि फीस मत देना और तुम बेंच पर ही खड़े रहो। और वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। अब उसे तो जाना था कक्षा में पढ़ने। उसने चूंकि उसका कक्षा में पढ़ने में मन नहीं लग रहा था इसलिए मास्टर जी ने उसे सजा दी थी कि तुम बेंच पर खड़े रहोगी। तो अब मास्टर जी ने उससे कहा कि फीस मत देना और तुम बेंच पर खड़े रहो। और वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? और जब वो मास्टर जी होते हैं वह उससे सवाल करते हैं कि क्या आप तुम भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ोगे? ध्यान दूंगा। और अप्पू डरते हुए कहता है कि हाँ, मैं अब कक्षा में पढ़ने में ध्यान दूंगा। अब मास्टर जी ने जब उसको सजा दी थी तो उससे समझ में आ गया था कि उसकी गलती है और वह कहता है कि हाँ, वह भविष्य में पढ़ने में ध्यान देगा। अब वह दफ्तर गया। अब जहाँ उसे फीस जमा करनी थी तो वह उस दफ्तर गया। उस दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। तो हमने इस पाठ में पढ़ा है कि अप्पू नाम का जो लड़का है वह उसका मन कक्षा में नहीं लग रहा था तो उसके मास्टर जी उसे डांटते हैं। उसका मन तो सिर्फ उन सफेद हरी धारियों वाले गोल कंचे में ही रखा था। तो उस मास्टर जी जब उससे एक प्रश्न करते हैं तो उससे उस प्रश्न का जवाब नहीं पता होता है और वह कंचा बोल देता है। तो मास्टर जी उसे सजा देते हैं कि तुम बेंच पर खड़े हो जाओ। तो वह रोने लगता है और उस पूरी कक्षा में उसका ध्यान सिर्फ कंचों पर ही रहता है और वह मन ही मन सोचता है कि वह कैसे कंचे खरीदेगा। क्या जॉर्ज के साथ दुकानदार के पास जाएगा तो दुकानदार उसे कंचे दे देंगे। और इतने में ही चपरासी आ जाता है कि सबको फीस जमा करनी है और सारे बच्चे फीस जमा करने चले जाते हैं। और अप्पू को जो उसके मास्टर जी पूछते हैं कि क्या तुम भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ोगे? तो अप्पू को अपनी गलती समझ आती है और वह कहता है कि हाँ, वह अब ध्यान से पढ़ेगा। और इसके बाद वह दफ्तर में फीस जमा करने के लिए चला गया। अब इस कहानी का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।